हो गया। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने माइक को, तब मेरी आवाज आप तक बहुत शालीनता के साथ पहुंचेगी और तब आनंद के साथ आप पढ़ाई कर पाएंगे। हम तो एक बार 100 को आशीर्वाद दे दीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। अब एक आदमी भी बीच में न बोलेंगे। मैं पुनः बोल देता हूं कि जब मैं पढ़ाता रहूंगा तो बीच में आप लोग न बोले। आज 3 पार्ट पर हमको बोलना है, फिर आवाज आ रही है, तो जो ही एक पार्ट समाप्त होगा हम आप लोगों से पूछ लिया करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अब आवाज नहीं, प्लीज शालीनता के साथ आप क्लास का 100% आनंद लें। आपको मालूम है कि आज जीईएस का 18वां क्लास है। आज के बाद सिर्फ 4 क्लास आपके रह जाएंगे। आज के क्लास में मैं आप लोगों को कल बतलाया था पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और प्रकार। आज मैं बतलाऊंगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रभाव, सर रुक गया। सर आवाज नहीं आ रहा। रितु तुम्हारा प्रेजेंटेशन आवाज नहीं, आवाज प्लीज एकदम कोई मत बोली। हम समझ रहे हैं महान कंपटीशन compete कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद ही बच्चे डीएम जैसे पद, जिलाधिकारी जैसा पद को प्राप्त करता है, और वो बच्चा ऐसा व्यवहार करे, अच्छा नहीं लगता है, बार बार बोलना पड़ता है। इस बूढ़ा को इतना परेशान कीजिएगा तो फिर पढ़ा कैसे पाएंगे। तो डॉक्टर आपका कुछ जांच करता है और जांच के बाद वो देखता है कि किस कारण से ऐसा इनको हुआ है, तब वो दवा देता है। उसी प्रकार कोई भी सामाजिक समस्या हो, कोई भी प्राकृतिक समस्या हो, उसके कारणों को ढूंढना होगा। और जब तक हम कारण का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उसका समाधान नहीं बता सकते। देखिएगा, ताकि आप लोग इस पुस्तक को कर रहे हैं। नेहा कुमारी मिलिए ना। क्यों नहीं माइक ऑफ कर रहे हैं? तो वो 20 क्वेश्चन मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि गणेश जी आपको भेज देंगे। बात हो गई, मैं उनको दे दिया हूं, क्लास ओवर उनको मैं भेजूंगा, वो आप लोगों को भेज देंगे और आप लोग सब देखिएगा, उसका आंसर नोट कीजिएगा, 20 आंसर, और देखिएगा कितना आप जानते थे। समझ गए? तो चीजें हैं उसको हम कितना जानते थे, और नहीं जानते हैं तो 20 को हम जान गए। हमने 20 क्वेश्चंस बनाया है और उसका आंसर भेज रहा हूं, तो आप खुद चेक करके जज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस बात पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और उसके परिणाम स्वरूप जैव और अजैव में हानिकारक
प्रभाव आने लगे तो उसे ही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से पुकारा जाता है। मैंने आपको समझाया, पुनः याद दिलाता, मैंने 9-10 प्रकार के प्रदूषण के प्रकार बतलाए आपको, लेकिन हमने प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। अंशु जी माइक ऑफ कीजिए आप। फिर हमने आपको 4 प्रकार के नाम तो गिना दिया मैंने, नोट हो, लेकिन 4 प्रकार के टाइप्स को जो हमारे आपके प्रत्यक्ष जीवन से संबंधित है उसको मैंने चर्चा की। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। आज हम लोग जब कारण को देखेंगे तो देखेंगे कि ये कारण किस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित किया है, समझ गए? तो 5-6 कारणों को जो टू दी पॉइंट हिटिंग पॉइंट है हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आप नोट करें, आप हेडिंग दे दें उसका, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हिंदी में बताइए, हिंदी में। आप कैसे समझ लिए कि हिंदी में नहीं बताएंगे? क्यों इतना जल्दी बेचैन हो जाते हैं आप? माइक म्यूट कर दीजिए आप, हेडिंग दे दीजिए, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसका हिंदी हुआ पर्यावरण प्रदूषण के कारण, आपका यह शीर्षक हुआ। क्योंकि आपके साथ साइंस के भी बच्चे हैं और आर्ट्स के अंग्रेजी के भी बच्चे होंगे, तो थोड़ा अंग्रेजी शब्द नहीं उपयोग करेंगे माय डियर, तो उन बच्चों को असुविधा हो जाएगी। इसीलिए इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं हिंदी ही जरा बोलूंगा। तो कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आपने शीर्षक लिखा पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पहला कारण नोट कीजिए, फर्स्ट कॉज, पहला ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन हिंदी में लिखेंगे अत्यधिक जनसंख्या। फिर माइक की आवाज आ रही है, सर फिर से रिपीट कीजिए। नहीं सर, कैसे रिपीट करें? इतना माइक आप लोग बजाते हैं ना बीच में। ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या। ओवर पॉपुलेशन का हिंदी हुआ अत्यधिक जनसंख्या। अब बढ़े आगे। जी सर। अब आप ये देखें कि अत्यधिक जनसंख्या का पर्यावरण प्रदूषण से कैसे संबंध है, कैसे यह पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। आपको मालूम है कि भारत पर, विश्व पर जनसंख्या का दबाव इस पृथ्वी पर कितना बढ़ रहा है? कोई बच्चे बतलाएंगे? प्रतिवर्ष इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। 86 मिलियन पूरे विश्व में पॉपुलेशन प्रत्येक साल बढ़ रहा है, 86 मिलियन। और भारत में प्रत्येक वर्ष 1.91% पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लगभग समझिए 2%। यदि आज भारत की आबादी 1,35,00,000 मानी जाए तो समझिए 2%
2,70,00,000 लोग प्रति वर्ष उसमें जुटते जा रहे हैं। और पूरे विश्व में देखें आप 86 मिलियन, मतलब 10 लाख से उसको गुना कर दीजिए तो 86 माने 860 लाख लोग प्रति वर्ष पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं। आप ग्रेजुएट के बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं पृथ्वी का आकार हम नहीं बढ़ा सकते। भारत का जो क्षेत्रफल है हम उसको नहीं बढ़ा सकते। भारत की जो भूमि है हम उसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उसी भूमि पर प्रति वर्ष 2.5 करोड़ लोग बढ़ते जाएं तो पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा ना। जी सर। और जब पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा, आज सपोज कीजिए कि इसी दरभंगा को आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे जो दरभंगा के वासी होंगे, ये कितने घर थे आपके जमाने में, वो निश्चित रूप से कहेंगे करीब 50 गुना घर बढ़ गया है। क्यों? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा अब क्षेत्रफल उतना ही है। और जब पृथ्वी पर मानव आएगा तो उसको भोजन चाहिए, पहली बात तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, ठंडा गर्म पानी से बचने की आवाज चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सा चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्षेत्रफल उतना ही है। नतीजा क्या हुआ कि उतने ही क्षेत्रफल के भूमि को हम लोग अंधाधुंध दोहन करने लगे। अब दोहन करने में क्या हुआ, जो नेचुरल चीज है पहाड़, उसको हटाकर समतल जगह पर बना दिए बसने के लिए। अब देखिए वो जो अजैब था पहाड़, वो प्रकृति के साथ उसका संबंध था, मानव के साथ संबंध था, उसको हम नष्ट कर दिए। पोखर, नदी आदि भरकर हम मकान बनाते चले गए। अब आप लोग छोटे हैं, हम लोग के जमाना में हम लोग जब गांव में रहते थे तो मवेशी के चारागाह के लिए अलग जमीन होता था, और गांव में चारागाह के लिए जमीन नहीं है। शहर की बात को छोड़ दीजिए। ये सारी समस्याएं, नदी नाले भरे गए, पहाड़ तोड़े गए, जंगल काटे गए, और नतीजा क्या हो गया कि इसका प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इसके प्रभाव में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। अब सीधा इक्वेशन एक ठो सोच लीजिए ना। चुपिया वास्ते चुप चुप रही थोड़ी देर। इतना हमारी सरकार प्रयास कर रही है। रुक जाइए। अरे आवाज आप क्यों बोल रहे हैं? हम ही रुक जाए? मास्टर रुक जाइए थोड़ी देर। क्यों? क्यों रुक जाए? ये कौन बच्चा है? सर पढ़ाइए आप, कंटिन्यू। ये किनका बच्चा है? बड़ा रौब से बोलता है, भाई आप रुक जाइए। सर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए सर। किनका बच्चा था तो बताइए पहले। सर मेरा नहीं था पता, किसका किसी का होगा। क्या नाम था, नाम बता दो। अमरेंद्र नाम था उसका, अमरेंद्र। अमरेंद्र जी, हम अभी बोलने के लिए आए हैं और हमको चुप कर दीजिएगा तो कैसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे? वो चुप करके पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है नोट कर रहा होगा, कहीं चला गया हो इसलिए बोला होगा। सर वो लेफ्ट हो गया। सर जो डिस्टर्ब करे उसे बाहर करवा नहीं दीजिए। था। अच्छा सुनिए, तो
ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हुआ कि चीजें, जमीन उतनी ही है और उसका दोहन होने के क्रम में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो सच पूछिए, ध्यान से सुनिए, यदि तो क्या आप लोग कर रहे हो? जी मैक ऑफ कीजिए। अमरिंदर जी मैक ऑफ कीजिए, नेक्स्ट क्लास से लेफ्ट हो जाइए। डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? नहीं पढ़ने का दिल है तो बाहर होइए आप। सिलेबस में जो हमको पढ़ाना है समाप्त नहीं हो पाएगा। सर आप कंटिन्यू रहिएगा ना, वो खुद चुप हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो कहने का मतलब यह है कि इस ओवर पॉपुलेशन ने हमको, आपको विवश कर दिया कि प्रकृति के बुरी काट करने के लिए। और यही कारण है कि मानव का क्रियाकलाप असंयमित हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को पूर्ति करना है तो कैसे किया जाए? तो प्रकृति का दोहन हुआ, जिससे पर्यावरण समस्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार ओवर पॉपुलेशन फोरमोस्ट कॉज है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। आपको देखिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, व्हिच वन इज फोरमोस्ट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? 4 ऑप्शन रहेगा। तो पहला फोरमोस्ट होगा जनसंख्या की वृद्धि, तबे कुछ होगा। समझ गए? दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, दूसरा कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। जैसा कि बच्चों आपको मालूम होगा, विश्व में 2 क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण हुई। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई, जिसने विश्व को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की धारणा दी। और दूसरी क्रांति जिससे आपको अभी संबंध है, औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में। वो क्रांति कब हुई? 1760 से लेकर 1830 के बीच। आपके दिमाग में आएगा कि औद्योगिक विकास को क्रांति क्यों शब्द कहा गया। क्रांति का तो मतलब हुआ जहां पर की लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, खून खराबा हो, उसको हम क्रांति कहेंगे, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। दरअसल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1760 से लेकर 1830 में इतना अधिक तेजी से हुआ और हर चीज में इतना विकास होने लगा, एक आलपिन से लेकर पिन से लेकर अब वायुयान तक बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ने वाली तैयार होने लगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। और यह इस औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे विश्व में यंत्र चालित मशीनों के द्वारा चीजों का उत्पादन बढ़ा। उसके पूर्व क्या होता था? कपड़े हाथ से तैयार किए जाते थे, कोई बर्तन हाथ से तैयार किया जाता था, समझ गए? कोई सजावट की चीजें हाथ से तैयार की जाती थी। लेकिन इस औद्योगिकरण में इतनी तेजी से चीजों का निर्माण हुआ, जो कपड़े 100 व्यक्ति मिलकर तैयार करते थे, 6 महीना साल भर में मशीन ने 1 घंटा में तैयार कर दिया। और इस औद्योगिकरण के कारण पूरे विश्व में चौतरफा विकास हुआ, ऑलराउंड चेंज आया। लोगों में गतिशीलता बढ़ी, लोगों में रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों में जो एक दूसरे में दूरी थी, स्त्रियों को दबा कर रखने की प्रवृत्ति थी, तो उसमें बदलाव आया।
सब मिलकर कारखाने में काम करने लगे। धनी गरीब में थोड़ी जो जरा दूरी थी वो कम होने लगी। यानी औद्योगिक क्रांति केवल खराब ही नहीं, कुछ अच्छी चीज भी दिए और उसके कारण समाज में काफी बदलाव आया। आज की जो दुनिया हम देख रहे हैं, अभी जो हमारा आपका कोरोना काल में यदि सोचिए आज ऑनलाइन नहीं होता तो हम आप एक दूसरे से जुड़ भी नहीं पाते। सब औद्योगिक क्रांति का देन है। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति में गड़बड़ी क्या हो गया कि इसका जिस तरीके से विकास होना चाहिए और नियंत्रित विकास हुआ, नियंत्रित विकास नहीं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नदी के किनारे खोले गए और उनके अपशिष्ट जो भी चीजें थी वो नदी में गिराए गए। उनकी आवाजें इतनी तेज थी जो प्रकृति में छोड़ दिया गया। फैक्ट्रियों से जो गंदे पदार्थ निकलते थे वो इधर उधर अंबार पड़े हुए थे। इन चीजों ने अनियंत्रित, अव्यवस्थित और आज से 54 शहर से फिर आवाज नहीं 54 वर्ष पहले 8वां में एडमिशन लिया अमेरिकन एकेडमी स्कूल जो बेता पर है। जानते हैं 4 बजे के बाद हॉस्टल में हम लोग रखते, 4 से 6 हम लोग को प्लेग्राउंड में खेलने का आदेश था। तो कभी कभी बैठ जाते थे तो कभी कार कहता था कि घंटा में 2-4 गाड़ी जा रही है आ रही है। माने वो ग्रोथ नहीं था नगरीकरण का। केवल स्कूल टाइम में जो 2000 बच्चे प्रेयर समय में खड़े होते थे उसी समय में लगता था कि हाँ हम लोग बहुत ज्यादा हैं और सड़क पर भीड़ है। लेकिन आज शहर का कोई भी चौक बड़े इत्मीनान से आप नहीं जा सकते, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल पर हो, चाहे गाड़ी पर। क्यों? नगरीकरण इतना वृद्धि हुई है कि जहां तहां से लोग, कुछ यहां सुविधा भी है, पढ़ाई की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है, नौकरी की सुविधा है, तो लोग शहर की ओर पढ़ाई। अभी देखते हैं कोरोना महामारी में बॉम्बे और दूसरी जगह से कितने लोग लौट कर आए बिहार। तो यह समझिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति क्रम में गांव से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। और इस प्रकार कहा जाता है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के कारण वहां की जनसंख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। अब उस नगर का क्षेत्रफल भी तो तय है। अब दरभंगा का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा नहीं दीजिएगा, उसी में हर साल लोग बाहर आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। और बड़े बड़े नगरों में चले जाए तो एक तरफ आपको 70 मंजिल 80 मंजिल मकान है, पर सोने वाले लोग हैं। आपने स्लम का नाम जरूर सुना होगा, गंदी बस्ती। वो नगर की विशेषता रही है, जहां एक कमरा में पूरा परिवार, यदि 500 बच्चे हैं, वाइफ हस्बैंड है, 7-8 आदमी एक कमरा में रहता है। वही एक कमरा में उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। पति पत्नी का उसी कमरा में प्रेमालाप होता है, उसी कमरा में बच्चे को जन्म दिया जाता है, उसी कमरा में बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसी कमरा से वो, और लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कहीं पर स्नान कर लिए, कहीं पर जाकर बाथरूम कर लिए। गंदी बस्ती का दृश्य आप कोई भी कभी भी किसी शहर में आप जाए और गंदी बस्ती में वो देखेंगे तो लगेगा कि आप कोई नरक कुंड है। नगरीकरण ने ये गंदी बस्ती का विकास करके गंदगी को इतना बढ़ाया है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। नगरीकरण के कारण आवागमन की सुविधा इतनी अधिक बढ़ रही है, जो उसके धुआं, उसकी आवाजें, उस गाड़ी का पुरानापन पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए शोधकर्ताओं का कहना है कि यह
औद्योगिकरण, नगरीकरण का सीधा संबंध ओवर पॉपुलेशन से है। ओवर पॉपुलेशन के क्रम में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्रम में अर्बनाइजेशन हुआ। तो ये तीनों ने प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ है जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे सामने है। चौथा पॉइंट नोट करें, बोलिए सर। ग्रोथ ऑफ व्हीकल। क्या सर? ग्रोथ इन व्हीकल, ग्रोथ इन व्हीकल, VEHICLES, वाहनों में वृद्धि, वाहनों में वृद्धि। सर एक मिनट समय लेंगे, गणेश बोल रहे हैं हम। हाँ, ये बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, बच्चों स्टूडेंट आप लोग को हम कह रहे हैं, जो चैटिंग कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, जिनको नहीं पढ़ना है बाहर हो जाइए। तो हम यहाँ से बाहर करेंगे तो कभी नहीं जुड़ पाइएगा फिर क्लास में। नहीं गणेश जी। जी सर। चैटिंग करने वाले बच्चों को हटा दीजिए प्लीज। हाँ, इसका मतलब नहीं आया। ठीक है सर, एकदम हटा दीजिए, एकदम हटा। ठीक है। हाँ, क्योंकि पढ़ने नहीं आया है बच्चा वो। यदि पढ़ने आता तो चैटिंग करता। जी जी। हाँ, इसका मतलब है कि वो खुद अपने बारे में नहीं सोच रहा है, तो छोड़ दीजिए, उनको फ्री कर दीजिए आप। ग्रोथ इन व्हीकल, वाहनों में वृद्धि। अब ये कॉमन सेंस की चीज है बच्चों। जहां ओवर पॉपुलेशन होगा वहां लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होगी। जहां औद्योगिकरण होगा तो औद्योगिकरण के माल को मंगाने के लिए, अब बने माल को भेजने के लिए वाहनों की आवश्यकता होगी। उसमें इंप्लॉयड लोगों के लिए जाने आने के लिए वाहनों की आवश्यकता होगी। जिस गति में नगरीकरण होगा उस गति में गाड़ियां बढ़ेंगी। मैं खुद कहता हूं कि इस 54 वर्ष में दुगुना चौगुना नहीं 100 गुना गाड़ी बढ़ गई है शहर में, और सड़कें वही हैं। तो नतीजा क्या होता है, इतनी गाड़ियों का कम जगहों में चलना, उसके द्वारा छोड़े गए धुआं का निकलना। आज भी सीएनजी गैस का उपयोग दरभंगा में कुछ बड़े बड़े शहरों में आए हैं, कुछ बसें सरकारी चली हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में अभी भी वही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां दौड़ रही हैं। और एक आंकड़ा आप नोट कर लें, जो अभी आया है, नोट कर लें आप, तो आपको समझने में सुविधा होगी। किसी स्वचालित वाहन से एक गैलन पेट्रोल के दोहन से, एक गैलन पेट्रोल के दोहन से दरभंगा जैसे शहर में हजारों गैलन, लाखों गैलन पेट्रोल रोज खपत हो रहे हैं। और 5.20 बोले हैं ना, हाँ, मीटर 5.20 ओके 525। अब सोच सकते हैं आप, ग्रेजुएट के बच्चे हैं, एक गैलन पेट्रोल या डीजल जब इतना घनफिट वायु को प्रदूषित कर सकता है, अब कल्पना कीजिए कितना हम आप पेट्रोल यूज करते हैं। उतना ही नहीं, यदि आप दोनार से गुजरे या हजमा चौराहा से गुजरे या बेता से गुजरे, लगेगा आपके कान तो अभ्यस्त हो गया है, उसका हॉर्न, उसका आवाज, गाड़ी जाम है।
मैं क्या कहूं, हमारे ड्राइवर साहब भी ऐसा करते हैं, कभी कभी दौरान फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि गाड़ी को ऑफ कर दीजिए ना, कम से कम पेट्रोल भी आपका बचेगा और नाहक स्टार्ट रहेगा तो प्रदूषित होता रहेगा वातावरण। और देखिएगा अधिकांश लोग गाड़ी को स्टार्ट किए रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं। अरे भाई, जब जाम है गाड़ी, आपके आगे में गाड़ी है, तो उसको हॉर्न क्यों बजा रहे हैं आप? आपके हॉर्न बजाने से हटा तो नहीं लेगा, क्योंकि हमारी जीवन जैसे शहर में कुछ काफी डेवलप कर गए हैं, वहां की बात छोड़ दीजिए। अब स्वयं मैंने कंट्री है, संयोग से बेटा वहीं से उनके द्वारा सुनते हैं और लंदन को देखे हैं, अमेरिका को देखे हैं, दोनों बच्चे साइकिल चलाना लोग प्रेस्टीज सिंबल, पैदल चलना ज्यादा अच्छा मानता है, क्योंकि लाख अच्छा नोट करें। XPLOITON, एक्सप्लॉयटेशन, दोहन जिसको कहेंगे हम। शोषण भी होता है, लेकिन यहां पर चूंकि प्रजनन है, क्योंकि वो निर्जीव पदार्थ जो है, मिट्टी, पहाड़, झरने, वो भी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति प्रदूषित हो जाएगा। अब देखिए ना हम आप कि खनिज पदार्थों का कितना बेधड़ेले तरीके से यूज कर रहे हैं। इसीलिए अब एक प्रचार निकला है, अब गाड़ी में देखे होंगे कि 8 साल का बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, उसका पापा गाड़ी जाम है तो स्टार्ट करके रुका हुआ है, तो बेटा कहता है पापा गाड़ी बंद कर दो ना, नहीं तो हमारे लिए तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं जो हम लोग खर्च करेंगे। अब इस तरह के प्रचार आने लगे हैं, अब इस तरह के प्रचार होने लगे हैं कि धर्म के नाम पर लाउड स्पीकर मत बजाइए, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि लोगों में शिक्षा का व्यावहारिक रूप आने लगा है। जरूरी नहीं कि आपके लिए अभी क्लास का अरेंजमेंट विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जीईएस का, जो कभी नहीं होता था, इसलिए किया गया कि ताकि हमारे बच्चे इस क्लास के बहाने कम से कम अपने विषय वस्तु को जान लें। और किन्हीं बच्चों को नहीं रुचि है, नहीं आएंगे। यह सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन जब हम आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो प्रकृति के बारे में कैसे सोचेंगे? इसीलिए प्रकृति का दोहन करते हैं, अनावश्यक खनिज पदार्थों को निकालते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहते हैं, और नतीजा क्या हो? हाँ बेटा, अभी क्लास कर रहे हैं बच्चों का, फिर हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम यदि प्रकृति की दी हुई चीजें, भूमि, खनिज, जल आदि का, पेड़ पौधे आदि का सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करें, उसका हम दोहन करें, तो उसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये हमने 6 पॉइंट ऐसे गिनाए हैं जो शोध के द्वारा निकले हैं, और उसी को मैंने अवगत कराया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप नेट में, दुनिया आपके हाथ में है, उसमें खोज लेंगे, जानने के लिए जानते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार मेरा कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन समाप्त हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। थैंक कोड नंबर में आप क्या बताए थे? ग्लोबल इन्वेक्टल। सर पीडीएफ नहीं मिलेगा? वो भेज देंगे। आप सर कहाँ पे मिलेगा सर? अब माइक ऑफ कर लें। चलिए सर।
सर PDF बना के दे दीजिएगा, कंपटीशन में काम आ जाएगा। हम तो एक बार बताए हुए ग्रेजुएशन का कंपटीशन बाद में करना। देखिए तैयार है, ऐसे ही हम आज एकदम मिल जाएगा, डोंट वरी। धन्यवाद सर। अभी कहाँ पे मिलेगा सर? टेलीग्राम पर ढूंढूंगा, मिल जाएगा। माइक ऑफ करो यार, माइक ऑफ करो। अभी बोलने दोगे? अभी धन्यवाद मत दीजिए, अभी समाप्त कहाँ हुआ है। चलिए दूसरा पार्ट नोट कीजिए, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, इस प्रभाव को हम 4 संदर्भों में समझाएंगे। समझ गए? जी सर। नंबर 1 समझाएंगे आपको पर्यावरण कैसे उससे प्रभावित हो गया। दूसरा समझाएंगे कि जीव जंतु कैसे प्रभावित हो गया। तीसरा समझाएंगे कि पेड़ पौधे कैसे प्रभावित हो गया। और फिर समझाएंगे अबायोटिक की जो हमारी चीजें हैं, पदार्थ, वो कैसे प्रभावित हो गया। तो हम 4 खंडों में बांटकर इसको समझाएंगे। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का जो इफेक्ट है, तो पहला इफेक्ट है पर्यावरण पर। तो आप निश्चिंत रहें, कल के जो आपके क्लास होंगे, प्रोफेसर के साहू बॉटनी के विद्वान हैं, उनके द्वारा वे इन चीजों पर डिटेल में प्रकाश डालेंगे। समझ गए? केवल आप नोट कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे प्रभावित हुआ है। जैसे पहला पॉइंट, एनवायरमेंट प्रॉब्लम। पहला इफेक्ट क्या हुआ? एनवायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरण समस्याएं। सर फिर से बोलिए तो। बंद कर दिए, पहले माइक बंद कीजिए आप। एनवायरमेंट प्रॉब्लम, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरण समस्याएं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। सर रिपीट कीजिए ना। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, हिंदी में ओजोन परत क्षय। सर ओजोन लेयर के बाद क्षय, बर्बाद, या ओजोन लेयर में छिद्र, जो लिखिए क्षय, या ओजोन लेयर में छिद्र। एसिड रेन, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण प्रदूषण ने
पृथ्वी को गर्म कर दिया है। आप देखेंगे, हम लोग तो आप लोग भी फील करते होंगे, जिनको अपना बचपन याद होगा, कि गर्म का मौसम बढ़ता जा रहा है और ठंडा का मौसम कम होता जा रहा है। जी सर। जलवायु परिवर्तन में आप थी अपने हिंदुस्तान में, अब वह न रह गई हैं, सब उथल पुथल हो गया है। कब कौन मौसम कहां दिखाई पड़ेगा कहना मुश्किल है। जो वर्षा का पानी होता है उसमें प्रकृति की गंदगी इस तरह मिल गई है, तो पानी में अम्ल घुला हुआ मिलता है, एसिड, वह कहीं कहीं बरसने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण ने सर ठंडी तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती है। प्लीज जिस बात से आप सहमत हैं, तो हो गया, कोई भिन्नता हो तब नहीं बात बोले। तो इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण ने पर्यावरण समस्या को उत्पन्न किया है। इस पर वो क्लास लेंगे आपको, कल परसों 2 दिन का क्लास है, बहुत अच्छी तरह डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट नोट करें, दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑन फौना, इफेक्ट ऑन फौना, FAUNA, जीव जंतु पर प्रभाव। अब देखिए, एक डाटा में हमने एक किताब से लिया था, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं, 2 लाइन पढ़कर ध्यान से सुनिएगा तो बड़ी क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर दृष्टिगोचर होता है। वायु प्रदूषण सिर दर्द, दम घुटना, दम्मा, खांसी एवं गुर्दे आदि की बीमारी। माइक बंद कर, माइक बंद कर लें। काहे सर को इतना परेशान कर रहे हो? ऑफ करो, माइक बंद करो ना, हद अरे करके म्यूट छोड़ दियो यार। हो रही है आप लोगों को, कैसे आप लोग समझिएगा सब। आगे बढ़े। प्रदूषित जल सेवन से हैजा, टाइफाइड, पेचिस, फेफड़ों का कैंसर एवं पेट रोग आदि उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति ह्रास, नींद में बाधा, एकाग्रता में कमी एवं हृदय रोग जैसी समस्याएं आती हैं। मिट्टी प्रदूषण से प्लेग व डायरिया जैसी बीमारियां आती हैं। प्रदूषित जल से जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। प्रदूषित ध्वनि के कारण पक्षियां अपने निवास स्थान बदल देते हैं। मैंने हर तरह के टाइप्स के द्वारा एक एक पंक्ति जो नेट में अवेलेबल था, मैंने लेने का प्रयास किया, जो कम शब्दों में आपको मैं ये जता दूं कि किस तरह जीव जंतु पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट लिखें, इफेक्ट ऑन फ्लोरा। क्योंकि हमारा ध्यान घड़ी पर भी है, 3:30 बज गया है, फिर आपको कंट्रोल भी बताना है। इफेक्ट ऑन फ्लोरा,
वनस्पति यानी पेड़ पौधा पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन फ्लोरा, वनस्पति यानी पेड़ पौधों पर प्रभाव। इसको भी आप सुन लें। पर्यावरण प्रदूषण पेड़ों की खुराक ले लेते हैं, जिससे पेड़ पौधे कमजोर हो जाते हैं, जिससे तूफान व बाढ़ जैसी आपदाओं को झेल नहीं पाते। वायु प्रदूषण के प्रभाव में वनों में पेड़ कम होते जा रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जंगल में अनायास आग लगते होते हैं। सड़क के किनारे पाए जाने वाले पेड़ समाप्त होते जा रहे हैं। कीटनाशकों के प्रभाव में फसलें प्रभावित होती हैं। शोर शराबा में वनस्पतियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मैंने एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु लेकर आपको यह दर्शाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि किस तरह पर्यावरण प्रदूषण हमारे वनस्पति को, पेड़ पौधों को क्षति पहुंचा रहा है। और लास्ट, चौथा, इफेक्ट ऑन अबायोटिक, इफेक्ट ऑन अबायोटिक, अजैव पर प्रभाव। अजैव पर प्रभाव यानी जिसमें जीवन नहीं है वो भी प्रभावित हो रहा है। आप इसको भी सुन लें। पर्यावरण प्रदूषण निर्जीव पदार्थों को क्षतिग्रस्त करता है। प्रदूषित जल भूमि की उर्वरता को कम करती है। सुपर मैग्निक जेट विमान की ध्वनि से प्राचीन गुफाओं में दरारें आ चुकी हैं। तेज शोर से छतें हिल जाती हैं। इमारतों की खिड़कियों की शीशे क्रैक कर जाते हैं तथा दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। प्रदूषण से भवन निर्माण सामग्री, कार, वस्त्र और अन्य पदार्थ प्रभावित होते हैं। मैं अपना अनुभव बतला हूं। पहले कितना भी डीप से डीप क्लोथ जो हम आप पहनते हैं, लाल, पीला, हरा, काला, जब मैं आप लोग के एज में था तो धूप में देने पर उसका रंग फेंट नहीं करता था, फट जाता था कपड़ा, तभी वो बर्बाद होता था। लेकिन आज ऐसे कपड़ों को कंपनी कहती है कि धूप में मत डालें, इसीलिए कि कंपनी उसकी गारंटी लेना नहीं चाहती है कि हमारा प्रकाश इतना प्रदूषित हो चुका है, वायु इतना प्रदूषित हो चुका है तो वो कपड़ा को ठीक से रहने नहीं देगा। यानी इस तरह की चीजें प्रभावित हो रही हैं। रेलवे लाइन के बगल में जिनका घर हो वो तो निश्चित रूप से अनुभव करते होंगे कि जितनी बार गाड़ियां गुजरती हैं मकानें हिल जाती हैं, क्योंकि उनकी आवाजें जब भूमि को थर्रा देती है और उस पर बनी हुई चीजें हिलने लगती है।
तो इस प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, शोर प्रदूषण के कारण पर्यावरण स्वयं क्षतिग्रस्त हो गया है। अब ओजोन लेयर में भी छेद हो गया है और जीव जंतु, हम मानव प्रभावित हुए हैं, पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जो प्राकृतिक क्षमता है, हम लोग इतना कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, उसकी नेचुरलिटी चला जाता है। और उतना ही नहीं, जो इसमें जीवन नहीं है वो भी प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार हमने 2 टॉपिक को आज समाप्त कर लिया, कॉजेज ऑफ environmental pollution और नंबर 2 इफेक्ट्स ऑफ environmental pollution। बच्चों, अब हम लोग तीसरा टॉपिक पर आ जाएं, उसको नोट करें आप। एनवायरमेंट pollution dash control and measure, control and measure। सर मार्केटिंग ऑनर्स का क्लास कब से होगा? अभी आपका एक टॉपिक पड़ा हुआ है, फालतू बात करते हैं बीच में। आप प्लीज माइक बंद कीजिए। इतना डिसेंट बच्चा है आप लोग, कब क्या पूछना चाहिए नहीं समझते हैं। क्लास खत्म होने दीजिए ना, हम 10 मिनट बात करेंगे आपसे। बंद कर रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डैश कंट्रोल एंड मेजर। मैंने पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। पर्यावरण प्रदूषण डैश नियंत्रण एवं उपाय, नियंत्रण एवं उपाय। अब क्या है, हमको रोग का पता चल गया है और वह रोग कितना खतरनाक है उसका भी पता चल गया है। अब शोध के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जाए दिनानुदिन, ताकि हम मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अजैब चीजें बचे, इसके लिए नियंत्रण और उपाय तलाशना है। इस टॉपिक को 2 भाग में बांटकर हम समझ सकते हैं। एक है सरकारी प्रयत्न और दूसरा है महत्वपूर्ण उपाय। सरकारी प्रयत्न में यदि आप अपना इंटरनेट में तलाश करेंगे तो 200 से अधिक कानून बने हुए हैं सिर्फ भारत में। 200 से अधिक कानून पर्यावरण को संरक्षण में, प्रदूषण को दूर करने में, और ये सरकारी प्रयत्न है। और फिर 9 तरह अधिक, फिर कुछ उपाय हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। सरकारी प्रयत्न में हमने देखा है जो 200 नियम मैंने पढ़ा है, उसमें मैंने 9 को तलाश किया है। ये 9 काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये 9 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मैंने इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव दिया आपको, लेकिन 9 में 9 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो आप सरकारी प्रयत्न से जुड़े जो अधिनियम है उसको थोड़ा जल्दीबाजी में 9 पॉइंट नोट कर लें आप, थोड़ा जल्दीबाजी में नोट करेंगे, है ना। नंबर 1, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972, 1988।
72 में ही अधिनियम बना था, फिर 1988 में इसमें सुधार हुआ है। दूसरा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 1974। आगे बढ़े। ईयर क्या बोले सर, फिर से रिपीट कीजिए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। तीसरा, वायु प्रदूषण क्या सर? नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1989 1989। नेक्स्ट, शोर प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण, शोर प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण। क्या बोले सर? संशोधन अधिनियम के बाद सर क्या बोले? शोर प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण विधान 1999। नेक्स्ट, जैविक विविधता अधिनियम, जैविकीय विविधता अधिनियम, जैविकीय विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्या बोले सर? फिर से जैविकीय विविधता अधिनियम 2002। हाँ सर लिखाइए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। और लास्ट, सर फिर से बोलिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। एंड लास्ट, ई-वेस्ट हिंदी में लिखिएगा, ई-वेस्ट मैनेजमेंट कानून, ई-वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016। सर वो 3 नंबर सर छूट गया सर। अच्छा, एक दूसरे से ले लीजिएगा। सर फिर से बोल दीजिए 3 नंबर। कोई जरूरी, अरे हम तो 200 कानून है बेटा, आपको केवल वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। हाँ 1981। अब आप लोग माइक म्यूट क्या कर रहे, बोले थे सर? माइक म्यूट कर रहे, हमको आगे बढ़ने दीजिए, फिर आपका सिलेबस समाप्त नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है कि हम 10 मिनट में इसको समाप्त करें। तो हमने बतलाया
कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और उपाय में इसको हम दो भाग में बांटकर समझेंगे। एक सरकारी प्रयास हुआ है और इतने अधिनियम पारित हुए हैं, लेकिन कानून बन तो गया, थोड़ा बहुत लागू कराने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन हम आप मानेंगे तब ना वो कारगर होगा। यानी आम जन, सभी जन, विशिष्ट जन जब उस कानून को मानेंगे तब ना फायदा होगा, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जो कि व्यक्ति को